दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जिस शख्सियत से हम रूबरू हो रहे हैं वो शख्सियत गुड़गांव की एक बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़े समाज सेवी हैं और एक जाने माने उद्योगपति तो हैं ही हैं, स्वतंत्रता सेनानी एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं। ये है श्री कपूर सिंह दलाल जी। तो हमारी विशेष रिक्वेस्ट है, कपूर सिंह जी ने जो हमारे लिए समय निकाला इसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और अपने भारत लिंक के दर्शकों की तरफ से भी हम अपने चैनल पर इनका स्वागत करते हैं। कपूर सिंह जी आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर, आप हमारे पास आए जी आपका स्वागत है। और भारत लिंक ने जो हमारे लिए टाइम निकाला है ये बहुत बड़ा सामाजिक कार्य सिद्ध होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा कपूर सिंह जी, हम अपने दर्शकों की तरफ से आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। देखिए धन्यवाद। मैं आप मेरे पुराने जानकार हैं, आप हमारे गांव के पास से दलाल उसके हैं टेंडेडी से, तो मैं तो आपके बारे में सब कुछ जानता हूं, लेकिन जो हमारे 50,000 सब्सक्राइबर हैं वो भी आपके बारे में जानना चाहेंगे। तो थोड़ा सा पहले आप अपने बारे में बताएं सर। जी सर, मैं कपूर सिंह दलाल नाम है मेरा। जी मेरा गांव टांडाडी है, ये कहाँ पड़ता है? जज्जर जिले में पड़ता है। जी और बादरगढ़ से 5 किलोमीटर दूर है। जी तो मेरा गांव में ही जन्म हुआ है। हाँ। और गांव से ही हमारे पास में स्कूल था, सीनियर सेकेंडरी नोना बाजरा स्कूल। वहाँ से हमने सीनियर सेकेंडरी करने के बाद में जी सोनीपत से ITI की। ITI करने के बाद में 1 साल से इंस्ट्रक्टर कोर्स होता है ITI CTI बॉम्बे। जी बॉम्बे 1 साल का कोर्स करने के बाद में मैंने फिर गवर्नमेंट जॉब में ITI में एज ए इंस्ट्रक्टर 1980 में ज्वाइन किया। जी और 2012 में वहाँ से रिटायर्ड हुआ हूँ। और रिटायर होने के बाद में सामाजिक कार्य कर रहा हूँ। यानी 32 साल तक आपने सरकारी सेवा। इस दौरान सर आपने जिन बच्चों को पढ़ाया, जिनका मार्गदर्शन किया, वो कहाँ तक पहुँचे हैं सर? वो बच्चों के बारे में पढ़ाने के बाद में ये है कि इंस्ट्रक्टर हमारे पास 16 बच्चे होते थे। 16 के 16 में मेरे पास कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। और जितने भी बच्चे आए सारे कामयाब रहे हैं। और अभी 5 तारीख की बात है पिछले महीने की। जी कप्तान कौल सिंह का स्टैचू लगा था फ्रीडम फाइटर का। उसमें एक लड़का मेरा कुलदीप आया हुआ था। जी मैंने पूछा, कुलदीप कितनी तनख्वाह होगी तेरी? 1.5 लाख के करीब है। हाँ। तो भाई साहब उसने बताया, सर 3 लाख रुपए मेरी तनख्वाह है। बहुत बढ़िया। तो मेरे जितने बच्चे हैं बहुत बड़े अच्छे कामयाब रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, आप स्वतंत्रता सेनानी एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा आप ये बताएंगे कि ये क्या है और क्या काम करती है और किस लेवल पे काम करती है? ये भाषा हमारी जो संस्था है ये 1993 से रजिस्टर्ड है जी। स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी समिति गुड़गांव जी। तो इसमें हम 1993 से लेकर लगातार हम जुड़े हुए हैं। पहले इसका जनरल सेक्रेटरी था मैं, उससे पहले इसका कैशियर था, और उसके बाद 2002 से मैं इसका लगातार प्रेसिडेंट हूँ। ठीक है। और जो फ्रीडम फाइटर के बेटे पोते देवती वो इसके में मेंबर हैं। और हमारे 200 के करीब 250 के करीब हमारे इसके मेंबर हैं। जी। और हम हर उसमें जो प्रोग्राम होता है फ्रीडम फाइटरों के लिए प्रोग्राम करते रहते हैं। जी। ऑल इंडिया लेवल पर भी हमारा एसोसिएशन है। और वहाँ भी हम दूसरे स्टेटों में जाते रहते हैं और उनके संपर्क में रहते हैं। जी बहुत अच्छा। मैंने सुना है कि आपने गुड़गांव में भी काफ़ी काम करवाए हैं। क्या काम करवाए हैं गुड़गांव में? देखो 2007 में, उससे पहले जो चौटाला का सरकार थी, तो हमने गोपीचंद गहलोत से मिले जी। वहाँ जी हसलापुर के पास चौक है, इसका नाम हम नेताजी सुभाष रखना चाहते हैं। जी। तो गोपीचंद गहलोत ने कहा आप इस पर बोर्ड लगा लो, आपको कोई इतराज हो तो मेरे को बताना। हमने उस टाइम बोर्ड लगा दिए। बोर्ड लगाने के बाद हमने सरकार में भेजा, लेकिन सरकार में वो पास नहीं हो सका। किसी वजह से नहीं हो पास। किसी वजह से पास नहीं हो सका। फिर हमने दोबारा नई सरकार आई हुड्डा साहब की, तो फिर हमने दोबारा भेजा। और 2006 में वहाँ चंडीगढ़ जाने के बाद 2007 में मैं जब पंचकुला गया तो करे आपका केस मंजूर हो गया। और के मिला उसमें फिर हुड्डा साहब के टाइम में ये उसका नेताजी सुभाष मार्ग और नेताजी सुभाष चौक रखा गया, जिसका उद्घाटन हुड्डा साहब ने किया, जिसमें एक फ्रीडम फाइटर जगराम जी और एक स्वतंत्रता सेनानी दयाक सिंह कटरारा दोनों हमने साथ खड़े करे। हुड्डा साहब ने इसका उद्घाटन किया। हुड्डा साहब का तात्पर्य भूपेंद्र हुड्डा जी, जो चीफ मिनिस्टर थे, जो चीफ मिनिस्टर थे। और मैंने बताया जी 8 साल में इसका नाम रखा गया है। बहुत बढ़िया सर। और ये काफ़ी सुभाष चौक है, काफ़ी फेमस चौक है सर। और रोड का नाम भी नेताजी सुभाष रोड है, काफी बड़ा रोड है। और गुड़गांव का बहुत फेमस रोड है। फेमस। उसके बाद हमने इसके अंदर स्वतंत्रता सेनानी का 2015 की बात है जी। 2007 में हुड्डा साहब के टाइम में भी जिला परिषद ने प्रस्ताव पास कर दिया कि स्वतंत्रता सेनानी स्मारक बना जाए जी। लेकिन वो किसी वजह से नहीं बना। अच्छा। तो 2015 में कविता जैन मिनिस्टर थी इसकी जी। हमने झंडा फहराने के लिए 15 अगस्त को जब यहाँ आई, तो 15 अगस्त को हम 14 अगस्त को उनसे मिले।
जिला परिषद ने प्रस्ताव पास कर रखा है और हम स्मारक बनवाना चाहते हैं जी। उन्होंने कहा मैं नगर निगम से बनवा देती हूँ। उन्होंने 2.5 करोड़ रुपया लगा के बीजेपी सरकार ने, और ये 2.5 करोड़ में तैयार हो चुका है। उसमें बहुत सा काम अभी बचा है जिसका उद्घाटन होना बाकी है, उसके लिए हम कमिश्नर साहब से मिलेंगे। बहुत बढ़िया सर। बहुत अच्छा। मैंने सुना है कपूर सिंह जी आप RWA 43 के भी अध्यक्ष हैं, तो RWA में तो काफ़ी मेंबर होते हैं ना, तो उसमें आपने ऐसा क्या किया कि आप उसके अध्यक्ष बने, और आपने अध्यक्ष के कार्यकाल में आपने क्या काम करवाया इस एसोसिएशन के तहत? हमारी जो ये पॉकेट 43 की लोटस एवेन्यू RWA के नाम से है जी। और इसमें 2 साल पहले हमारे और एसोसिएशन थी। 2021 में दोबारा इलेक्शन हुए, उसमें अनअपोज मुझे बनाया गया। तो 2021 बाद 2 साल रहे, 2 साल के बाद 2023 में दोबारा फिर इलेक्शन हुआ, उसमें भी अनअपोज उसको प्रेसिडेंट बना दिया। और हम यहाँ जो अपने सामाजिक कार्य हैं उसके हम कराते रहते हैं। इसके लिए हमने 1500 रुपये हर घर से सब्सक्रिप्शन लेते हैं। 4 गार्ड लगा रखे हैं, ठीक है, 2 माड़ी लगा रखे हैं, और इसकी सफाई और पानी वानी का, बिजली का, ये सारे काम करवाते हैं। तात्पर्य आपका ये है। अच्छा कपूर सिंह जी, मैं ये थोड़ा सा एक सवाल और पूछना चाहूँगा। ये जो RWA हैं, अक्सर इन RWA के ऊपर आरोप लगते रहते हैं कि ये सरकार जो पार्कों की मेंटेनेंस का, रोड की मेंटेनेंस का, या फिर लाइट की मेंटेनेंस का जो पैसा देती है, उनको RWA के पदाधिकारी खा जाते हैं उस पैसे को। क्या ये सच है, और क्या ऐसा आपने भी किया है या नहीं किया है? इसमें भाई साहब बिल्कुल भी सच नहीं है। इसमें जो हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं, सब्सक्रिप्शन ना देने वाले लोगों का ये ध्येय रहता है कि वो ही कहते हैं कि खागे जब हमारे पास 3 पार्क हैं, 3 पार्कों में 30,000 रुपये आता है। 30,000 में 2 माड़े हमने 13,000 रुपये के लगा रखे हैं, ठीक है, रेगुलर। और उसके बाद हम पूरा रेगुलर हमारे पार्क देखोगे तो घर का पार्क में भी घास नहीं मिलेगा, तो हमारे घास पार्क में बना बहुत बढ़िया मेंटेन करते हैं और पूरे अपने कैंपस को सफाई करते हैं। मतलब ये है कि जिन लोगों की कैपेसिटी नहीं होती वही अनर्गल आरोप लगाते हैं। हाँ, वही अनर्गल। जी। बहुत अच्छा। दलाल साहब, आप उद्योगपति भी तो है ना, तो आपकी फैक्ट्री है शायद मानेसर में, तो वो किस चीज़ की फैक्ट्री है, क्या नाम है, क्या प्रोडक्ट होता है, कहाँ तक आपका प्रोडक्ट जाता है? हमारी भाई इसमें टाइटन इंजीनियरिंग सॉल्यूशन 329 सेक्टर 8 IMT मानेसर में कंपनी है, ठीक है। और मेरे बेटे ने, क्या नाम है बेटे? मेरे बेटे का नवीन दलाल नाम है। नवीन दलाल ने मैकेनिकल से डिग्री की थी, ठीक है। डिग्री करने के बाद में सोना स्टेयरिंग में, GKN में इन्होंने कई साल सर्विस करने के बाद में इनका इरादा था कि अपना काम करेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। 2010 में इसने अपना काम शुरू किया और आज उसका काम तकरीबन 9 करोड़ का टर्नओवर उसका है, बहुत बढ़िया। और मारुति के 4 मॉडल हैं और निसान के 4 मॉडल हैं, ठीक है। और इनका हम ऑटो पार्ट्स बनाते हैं। हमारे पास 30 CNC मशीन है जो सारे ऑटो कंपोनेंट्स बनाते हैं। और एक पार्ट तो हमारे बेटे ने टेस्ला अमेरिका की कंपनी है। अच्छा, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी? इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे बेटे का विचार है कि इसको काम को आगे इंटरनेशनल लेवल पर ले जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसका पार्ट्स हम बढ़ाएं। इसके बारे में हमारे पास मारुति ने 2 बार हमारे पास 17 में और 18 में सेकंड प्राइज दिया क्वालिटी में। तो ये बेटे को इनाम उन्होंने 2 सीरीज दी है। दलाल साहब, एक बात तो माननी पड़ेगी, हमारी जो अगली पीढ़ी है ना, वो हमारे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हाँ। सोच भी नई है, सोच भी एडवांस है उस पीढ़ी की, और नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान भी है। ये तो मानना पड़ेगा कि हमारी जो पीढ़ी है वो हमारे से ज़्यादा कामयाब है, क्योंकि हम इतने ज़्यादा टेक्निकल आदमी नहीं हैं। बिल्कुल। जी, बहुत बढ़िया। जी हाँ जी, बोलिए। इसमें हमारे पास क्या था, हम तो पहले लोन लेने में भी बहुत कतराते थे, इसके पास तो इतना कर्ज है। लेकिन आज हमारे दोनों बेटे जो हैं वो बिल्कुल एक मशीन 25-25 लाख की है और 30-32 मशीनें हैं। बहुत बढ़िया। तो सारा ये बगैर लोन तो कोई काम नहीं होता। लेकिन अगर आप डरेंगे कि भी लोन नहीं उतरेगा तो आज सारी मशीनें लगभग 3 साल में सारी फ्री हो जाएंगी। और वो घबराते नहीं। उनका जो टेक्निकल काम है इतना बड़ा है कि क्वालिटी वाले जो निशान कंपनी है उसकी बहुत बड़ी एक्यूरेसी, 6 माइक्रोन की एक्यूरेसी है। और उन्होंने निशान चेन्नई में बनते हैं कार, 4 मॉडल हमारे पास, उनका ब्रेक ड्रम और ब्रेक डिस्क बनाते हैं। वो यहाँ आए और उन्होंने अपना प्लांट सेट करवाया। बहुत बढ़िया जी। तो ये तो आपने अपने बारे में बताया, थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में बताया, स्वतंत्रता सेनानी, RWA सारा जिसके। अच्छा, एक थोड़ा इनसे अलग हटके मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने समाज के लिए भी कुछ किया है क्या दलाल साहब? समाज के लिए देखो, हम मेरे पिताजी भी गांव में सरपंच रहे, उसके बाद मेरे भाई सरपंच रहे हैं। और सोशल काम के लिए परिवार में कुछ एक आदमी होते हैं, हर आदमी नहीं होता। मैं गवर्नमेंट जॉब में था, लेकिन जो भी सामाजिक उनका ताने बाने में काम आता, कभी गौशाला का या मंदिर का गाँव में, तो उसमें हम पूरे भाई साहब के साथ हिस्सेदार होते और सभी सोशल काम में सभी के सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। आपने कभी कोई पॉलिटिकल चुनाव लड़ा है?
पॉलिटिकल कोई चुनाव लेना है, क्योंकि परिवार में एक आदमी होता है, जैसे पिताजी सरपंच रहे, फिर भाई सरपंच रहा, तो हम इसमें जो है ना उन्हीं के सहयोग करते रहे, बस जो जरूरत पड़ी तो उन्हीं को हम सपोर्ट करते रहे। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो आपकी फ्यूचर की क्या योजना है, या फिर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हैं, या फिर कभी आपको मौका मिला तो क्या आप चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं, ऐसा है, कोई विचार तो नहीं है, लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टियों में सब में पहुंच रहते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल सरकार ही काम करती है। जी जी, तो जैसे हमने सरकार से मिलकर बीजेपी भारत जनता पार्टी के सहयोग से अभी कविता जैन इसकी जी 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 निगम की मंत्री थी, हम उन्हें आपका वो 15 अगस्त पर झंडा फहराने के लिए आए, 14 अगस्त पर हम उनसे मिले, जिला परिषद ने प्रस्ताव पास कराया स्वतंत्रता सेनानी स्मारक बनना है, तो स्वतंत्रता सेनानी स्मारक बनाने के लिए हम उनसे मिले शाम को। हाँ। तो बोले मैं इसको आपका नगर निगम से बनवा देती हूँ। जी 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 जी, बहुत तो फिर उन्होंने वो 2.5 करोड़ रुपए लागत से स्वतंत्रता सेनानी स्मारक जो तैयार हो। कहने का आपका मतलब ये है कि बीजेपी ने स्मारक बनाया तो भूपेंद्र हुड्डा की सरकार ने आपका चौक का नाम रखा। हाँ। मतलब आपका ये है कि सभी पार्टियां कुछ न कुछ करने का प्रयास करते रहते और आप सभी पार्टियों को पसंद करते हैं, आपका कहने का ये? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा काम बीजेपी ने किया अभी। जी जी, मतलब हर एक पार्टी कुछ न जिसके भी पास आप गए तो कुछ ना कुछ करने का प्रयास करते हैं। जी जी जी। अच्छा, अब आपकी भविष्य की और क्या योजना है? वैसे तो आप बुजुर्ग हो चुके हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई विशेष योजना है आपकी? मेरे को अभी 12 साल हो गए रिटायर हुए। हाँ। लेकिन इस फिजिकल के कारण जो है हम सोशल काम में जुड़े रहते हैं, जिससे हमारी एनर्जी बनी रहती है, और हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा सोशल काम हो, और पेट तो सभी भरते हैं। जी जी जी, अपना काम तो सभी चलाते हैं, लेकिन जो समाज के लिए कर सकेंगे उसका गिनती होती है, बाकी अपना तो कोई भी कितना करेगा उसकी कोई वैल्यू नहीं। जी जी, अपने लिए तो सभी करते हैं, लेकिन जो समाज के लिए थोड़ा बहुत भी करेगा तो उसकी गिनती होती है, और वो समाज के लिए सर्वोपरि माना जाता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपने कपूर सिंह जी हमारे को टाइम दिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बस एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप कोई समाज को संदेश भी देना चाहेंगे क्या? देखो भाई साहब, संदेश समाज को हम देना चाहते हैं कि हम स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों को आजकल हम दोनों का सम्मान के लिए काम करते हैं। तो हमारा ये संदेश है कि जैसे हम हर महीने के पहले इतवार को 10 बजे इकट्ठे होते हैं और स्वतंत्रता सेनानियों को, शहीदों को याद करते हैं, उनकी जीवनी सुनाते हैं और झंडा फहराते हैं और राष्ट्रगान करते हैं। जी, तो हमारा जितने भी लोगों से आग्रह है कि उसमें शामिल हों, ताकि स्वतंत्रता सेनानियों को और शहीदों को ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान दिया जा सके। जी, बहुत। दूसरा ये है कि हम ये चाहते हैं कि इसमें और भी लोग जुड़ेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा। जी जी, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, ये थे कपूर सिंह दलाल जी। आपने कपूर सिंह जी के विचारों को सुना, इनके कार्यों को देखा, और समाज के बेहतरी के लिए बहुत ज़्यादा प्रयासरत रहते हैं। और ये इनका बिल्कुल कहना ठीक है कि हर एक आदमी को समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। चाहे अगर उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो भले ही वो कम पैसे से करे, और अगर नहीं भी है तो शारीरिक रूप से भी अगर वो समाज की सेवा करता है तो वो भी एक सेवा होती है। हम इनके विचारों से बिल्कुल सहमत हैं। और कपूर सिंह जी ने हमारे को इतना टाइम दिया, इसके लिए इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने कपूर सिंह जी के विचारों को सुना, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही एक बार फिर से हम कपूर सिंह जी का भी और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद।